तो ये कहानी है एक गुड़िया की जो एक परिवार के लिए सबसे बड़ा खौफ बन गई। सवाल ये है कि क्या कोई प्यारा सा खिलौना खौफ की वजह बन सकता है। कहानी शुरू होती है 1918 में जापान के रहने वाले 17 साल के इकीची सुजुकी से। उसकी छोटी बहन किकू को एक गुड़िया चाहती थी, लेकिन परिवार के हालात ठीक नहीं थे। पर बहन को निराश नहीं करना था, तो इकीची ने पैसे जोड़ने के लिए छोटे-मोटे काम किए। फिर उसे एक दुकान में एक गुड़िया दिखी, लाल किमोनो, काले बाल और बहुत रहस्यमयी आंखें। कुकू को इतनी खुश हुई कि गुड़िया का नाम ओकीको रख दिया और उसे कभी खुद से अलग नहीं किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कुछ ही वक्त बाद कुकू को मलेरिया हुआ और उसकी मौत हो गई। गुड़िया उसके हाथ में ही थी। परिवार ने बेटी की याद में गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। फुसफुसाहट, बच्चे की हंसी। इकीची ने गौर किया कि गुड़िया के बाल बढ़ गए थे और बिल्कुल इंसानी बालों जैसे लग रहे थे। डरकर मां ने गुड़िया के बाल काट दिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उसी रात वो चीखते हुए उठी। ओकी को गुड़िया उनकी छाती पर बैठी थी। ये सिलसिला पूरे 20 साल चला। पहले फुसफुसाहट, फिर डरावने सपने और फिर गुड़िया खुद हिलने लगी। तंग आकर पिता ने सातंग को खत्म करने के लिए गुड़िया को एक खेत में दफना दिया। पर उसी रात उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। दरवाजा खोला तो सामने वही गुड़िया थी और उसके बाल तेजी से बढ़ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बालों ने उनकी गर्दन को जकड़ लिया। उनके मुंह से बस एक ही नाम निकला, किकुको, और हमला रुक गया। गुड़िया फिर बेजान हो गई। 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने गुड़िया मनिनंजी मंदिर को सौंप दी। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है और अजीब बात यह है कि उसके बाल अब भी बढ़ते हैं। तो क्या ये किकुको की आत्मा है या इस गुड़िया में कोई और गहरा डरावना राज छुपा है?